हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इस ड्राई कैबिनेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ख़रीदा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो मेरे पास है एक ड्राई कैबिनेट 30 लीटर का जो एडमोन का है। आप देख सकते हैं ये एडमोन का 30 लीटर का ड्राई कैबिनेट है। और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये कैसा दिखता है। मैंने इसे अमेजन के फेस्टिव डील में ख़रीदा है और अभी जो डिस्काउंट चल रहा है इसकी वजह से ये मुझे 6000 के आसपास में मिल गया अराउंड, जिसका प्राइस है अराउंड 6800 या फिर 900 के आसपास होता है। ड्राई कैबिनेट क्यों ज़रूरी है और आपको इसे क्यों खरीदना चाहिए और इसके क्या क्या कारण होते हैं मैं आपको बताऊँगा। चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर को क्या क्या मिलता है। ये जो है 30 लीटर का ड्राई कैबिनेट है एडमोन की तरफ से और इसे मैंने ख़रीदा है अपने लेंसेज के लिए। तो मैं एक फ़ोटोग्राफर हूँ तो मुझे लेंसेज और मेरे कैमरे को सही सुरक्षित रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लेंसेज में एक बार फंगस लग जाती है तो उसे ठीक कराने में बहुत ही ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और अगर उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा कम जाती है। ये मैं मोस्टली रिव्यू के लिए नहीं खरीदा क्योंकि ये मुझे खुद की एक ज़रूरत थी जिसके लिए मैंने ख़रीदा। इसका रीज़न ये है कि मेरे पास एक से दूसरे से तीसरे लेंस खरीदते बहुत सारे ऐसे लेंसेज हो चुके हैं जिसको संभाल कर रख पाना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं जब भी कहीं दूसरी जगह रखता हूँ तो वहाँ पे मैंने सिलिकॉन के पाउचेस वगैरह भी रखे थे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ फंगस आप अभी देखने को मिल रहा है और अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं लेंस खरीदूँ तो अराउंड 5 से 6 साल तक मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊँ उसको बेचने से पहले। तो अभी जहाँ तक मेरे 2 साल हो चुके हैं और अभी रिसेंटली मैंने कुछ लेंसेज भी खरीदा है तो वो लेंसेज में हल्के फुल्के फंगस अब मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था जो मैंने किया नहीं, तो समय रहते ही मैंने इसे खरीद लिया है। तो आप भी इसे खरीद सकते हैं अगर आपके लेंसेज में हल्के फुल्के फंगस लग रहे हैं। तो अब अगर आप इसके अंदर आप स्टोर करते हैं उस लेंसेज को तो हो सकता है कि उसके अंदर फंगस और ज़्यादा ना बढ़े और उस लेंस को आप बहुत दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकें। मोस्टली होता है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के फील्ड में कि अगर आपके पास कैमरा अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आप इसे रिपेयरिंग सेंटर में देते हैं और वहाँ पे आपका कैमरा ठीक होकर वापस आ जाता है, लेकिन वैसा लेंसेज के साथ बहुत टाइम नहीं होता है। अगर आपने बहुत सारे कॉस्टली लेंसेज खरीदे हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लेंसेज होते हैं जिसका जो प्राइस होता है वो कैमरे से भी ज़्यादा होता है। तो कभी ऐसा होता है कि आपके बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लेंस के अंदर फंगस लग गया है और जब आप उसे ठीक करने के लिए देते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ठीक होकर आ जाने के बाद भी उस लेंस का जो स्पीड होती है, फोकसिंग स्पीड, और उस लेंस का जो क्वालिटी होती है, ऑप्टिक की जो क्वालिटी होती है वो उतना बेहतर नहीं होता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जब भी फंगस लग जाने के बाद क्लीन कराकर लेंस को सेल कर देते हैं। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अपने कैमरे या फिर अपने लेंसेज में, तो आप चाहते हैं कि आपका लेंसेज और आपके कैमरे सही सलामत रहें और उसके लिए आपको एक ड्राई कैबिनेट की ज़रूरत होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो मैंने जो ख़रीदा है 30 लीटर का एक ड्राई कैबिनेट खरीदा है। इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया जो आपने देखा। इसके अंदर क्या क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे चीपेस्ट अवेलेबल होने वाला आप ड्राई कैबिनेट है। इसमें अगर आप लेंस रखना चाहते हैं तो 8 से 10 लेंस आप आसानी से रख सकते हैं। इसके अंदर स्पेस है और अगर आप लेंस के साथ अपने कैमरे गियर भी रखना चाहते हैं और कुछ लोग जो जिनके पास सिने लेंसेस होते हैं तो उनका जो साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है या फिर थोड़ा चौड़ा होता है, तो उसके लिए आपको 50 लीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा स्पेस मिलेगा आपको लेंसेज रखने के लिए। अगर आप DSLR के आपके पास लेंसेज हैं तो आपको सिर्फ अगर लेंस को ही सेव करके रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये छोटा सा जो 30 लीटर का है ये आपके काम आ सकता है। अगर इसकी क्वालिटी के बारे में आपको बताऊँ तो देखने में ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, एकदम से आपको ओवन का लुक देता है, लेकिन आप आगे से ग्लास होने की वजह से आप अंदर अपने लेंसेज को देख भी पाएंगे। और ऊपर में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आप देख सकते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना अंदर का है और ह्यूमिडिटी क्या है, वो उसका भी आपको स्टेटस आपको दिखता रहेगा। यहाँ पे ब्रांडिंग है एडमोन की तरफ से और ये जो सामने जो ग्रिप है आप इसे खोल सकते हैं और यहाँ पे लॉक करने का भी आपको दे रखा है, ताकि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर कोई ऐसा है जो आपके लेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है तो आप इसे लॉक करके रख सकते हैं ताकि वो लोग इसे छू ना सके या फिर उसके अंदर से लेंस निकाल कर छेड़खानी ना कर सके। और जब आप इसे खोल देते हैं तो इसके अंदर इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल भी मिलता है। इसके अंदर आपको दिया रहेगा कि आप कैसे कैसे लेंसेज को स्टोर कर सकते हैं और इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए और कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में आपको सही तरीके से समझाया गया है। और ये एक चार्जर है, इस चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हैं क्योंकि इसे पावर की ज़रूरत होती है जब भी आप इसे अपने घर में लगाते हैं। और पावर कंजम्पशन के बारे में अगर बात करूँ तो ये 7 वाट तक कंज्यूम करता है, तो आप इसे पूरे दिन ऑन रख सकते हैं
और 7 वाट अगर देखा जाए तो बहुत ही कम होता है। अगर आप एक बार लेंस ठीक कराने के लिए आप कहीं पर देते हैं तो अराउंड आपको 8 से 10 हज़ार तक खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप सारे लेंसेज को इस पर डे 7 वाट कंजम्पशन पे रखते हैं तो जो इसका जो आपका पावर कंजम्पशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम आने वाला है, क्योंकि आप अगर एक लेंस को अगर ठीक कराने के लिए देते हैं तो पहले तो वो लेंस ख़राब हो चुका होता है फंगस की वजह से, और ठीक होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, और जो आप ठीक कराने में खर्च करते हैं उससे तो इसका जो पावर कंजम्पशन का जो चार्ज है वो बहुत ही कम होने वाला है, और आपकी लेंस को आप बाद में सेल भी कर सकते हैं अच्छे प्राइस पे। अगर आप उसके अंदर फंगस आने पर वैसे आप जब रीसेल का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये जो है इसके अंदर एक पैड दिया है, ये पैड जो है आपको लेंसेज में स्क्रैचेस लगने से बचाती है। ये पैड की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, और ये जो ट्रे है ये बाहर निकल आता है, और इसके अंदर ये लेंस के साइज़ का ही आपको रूम बना दे रखा गया है, ताकि लेंस जो आपस में ना टकराए, और इसमें जब आपस में टकराती है लेंस तो हो सकता है इसमें स्क्रैचेस भी आ जाए। तो ये चीज़ जो होता है, ये लाइनिंग जो होती है वो सिर्फ लेंस को आपस में टकराने से बचाती है। तो आप इसे तो ये 30 लीटर का जो एंडमोन का जो कैबिनेट है इसमें आपको एक ही ट्रे मिलता है, और अगर आप 50 लीटर का लेते हैं उसमें 2 ट्रे मिलेगा। 80 लीटर में आपको 3 ट्रे मिलता है, तो इसकी हाइट भी होती है और ज़्यादा ऊंची हो जाती है। तो मेरे पास जो लेंसेज हैं छोटे छोटे मिररलेस के लेंसेज हैं, तो वो मुझे लगता है कि ये 30 लीटर में आसानी से आ जाएगा। और अगर इसकी जो पूरा मेटल बॉडी है और इसमें जो है मैट फिनिश है ब्लैक कलर का, जो मुझे नहीं लगता कि इसमें स्क्रैच इतनी आसानी से आने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ है आप अपने घर में ही रखेंगे, आप इसे एक दूसरे जगह पे मूव बहुत कम ही करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है उन फोटोग्राफर्स के लिए जो चाहते हैं कि उनके फ़ोटोज़ के साथ साथ उनके लेंसेज और उनके कैमरे सारे सही सलामत रहें। पीछे की तरफ आप देखते हैं तो पीछे में आपको देखने को मिलता है एक ग्रिल, जिसमें से ह्यूमिडिटी बाहर निकल के आती है, और जो भी अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में भी ये मदद करता है। और अंदर में अगर आप देखेंगे ध्यान से इसके अंदर, तो आपको अंदर में ठीक यहाँ पे आपको कुछ स्विचेस या फिर कुछ नॉब्स वगैरह दिखाई देगी, जिससे आप कमा बढ़ाकर आप इसके अंदर की ह्यूमिडिटी को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसे भी चलाना जानता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे जैसे इसका यूज़ करता रहूँगा मुझे पता होता रहेगा, तो मैं आगे भी जाकर इसे बताऊँगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तो मैंने अनबॉक्सिंग की और आपको बताया कि दिखता कैसा है। अभी फेस्टिव सीजन चल रही है, अगर आप चाहते हैं कि अपने लेंसेज अपने कैमरे को सही सलामत रखें तो आप इसे खरीद सकते हैं। अराउंड 30 लीटर का आपको 6000 के आसपास में मिल जाएगा। तो मैं इसे पहले ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद देखते हैं कैसा दिखता है। तो मैंने तो स्विच तो लगा दिया है, अभी देखता है कैसे ऑन होता है। अंदर में एक लाइट जल रही है जो आपको दिख रहा है कि ये इसे बता रहा है कि ये ऑन हो चुका है, और टेम्परेचर के कुछ नॉब्स वगैरह दे रखे हैं जो आप इसे कमाएं बढ़ा सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। एंडबोन का जो सबसे चीपेस्ट सबसे कम दाम में अवेलेबल होने वाला ये 30 लीटर का ट्राई कैबिनेट है, और ये ज़रूरी उन लोगों के लिए है जो अपने लेंसेज को सही सलामत अपने पास रखना चाहते हैं और इसकी रीसेल वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आप लेंसेज में आपके फंगस लग जाते हैं उससे पहले तो ठीक कराने में आपको पैसे देने के पड़ते हैं, और अगर ठीक होकर आ भी जाए और उसके बाद भी अगर कुछ इशू होता है तो आप जब उसे बेचते हैं तो उसका रीसेल वैल्यू अगर फंगस हो तो कम मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि आप एक ड्राई कैबिनेट अपने पास रखिए, जो ड्राई कैबिनेट आपके लेंसेज को फंगस से बचाए, और अगर कैमरे के सेंसर को बड़ी फंगस लग जाता है तो उसे तो आप क्लीन कर सकते हैं। अगर लेंसेज के अंदर जो ग्लास के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें अगर अंदर वाले एलिमेंट्स में अगर आपके फंगस लग जाए तो उसे ठीक कराने में अराउंड 8 से 10 हज़ार तक खर्च करने पड़ते हैं। तो उसे बचाने के लिए आप ये 6000 का ड्राई कैबिनेट ले सकते हो। उसमें आप जब तक लेंस इसके अंदर रहेगा तब तक आपके लेंसेज में फंगस नहीं आएगी और वो फंगस से बचा हुआ रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे आप पूछ भी सकते हैं। मैं अवेलेबल रहता हूँ। जब भी अगर मैं आपको आज इसका रिप्लाई नहीं दे सकूँ तो उससे कि 2 दिन के बाद आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। तो मैंने इसे खरीदा अमेजन से, आप भी चाहते हो अमेजन से खरीद सकते हैं। और भी बहुत सारे साइट्स हैं अभी ये नए आ रहे हैं जो कैमरा के इक्विपमेंट सेल करते हैं, आप वहाँ से भी इसे खरीद सकते हैं।